हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लिटरेरी एकेडेमिया। माय नेम इज़ अमृता और हम कर रहे हैं प्रैक्टिस एलटी ग्रेड मेंस की। ठीक है। और इसी सीरीज़ में हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड किए हैं वीडियो पे, और आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, उस पर आप लोग देख रहे हैं एंड दे आर रियली यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज का एक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली मैं लेके आती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर प्रिपेयर रहेगा, कंटेंट ज़्यादा रहेगा आपके पास, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है कीट्स आइडिया, एक्सप्लेन कीट्स आइडिया। आइडिया क्या है? ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि ये किस पोएम की लाइन है? ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न की लाइन है, वो उसकी कंक्लूडिंग लाइन है ये इस पोएम की। तो इसको वो ब्यूटी के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी फिलॉसफी क्या है, ये और ये भी ध्यान देंगे आप कि ये सिर्फ किड्स के रिगार्डिंग आप करेंगे, किड्स के रिगार्डिंग। ठीक है। तो उनकी फिलॉसफी ब्यूटी को लेके क्या है और ट्रूथ को लेके क्या है। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन आपका 2 से 3 सेंटेंस का होगा। अगर आप 2 सेंटेंस लिख रहे हैं तो मान लीजिए 2 सेंटेंस आप लिखेंगे तो ऑब्वियस वो 3-4 लाइन में होगा। ठीक है। तो आप उतना ही लिखेंगे, बहुत इंट्रोडक्शन शॉर्ट लिखना है और हेडिंग नहीं डालेंगे, सीधे आप पैराग्राफ पे लिखना शुरू करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी is the concluding statement of John Keats Ode on a Grecian Urn। ठीक है। तो ये पोयम है हमारे पास। पोयम को इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे हमेशा। पोयम हुआ, नॉवेल का नाम हुआ, ठीक है, ड्रामा का नाम हुआ, कोटे स्टेटमेंट रहता है तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमा में रखते ही हैं। वर्क्स के नाम भी आप इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। तो ये जो लाइन है कि ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ ब्यूटी इज द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, यानी कि लास्ट की स्टेटमेंट है किसकी? जॉन कीट्स की पोएम ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न की। ठीक है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स, और ये रिफ्लेक्ट करती है, बताती है द सेंट्रल एस्थेटिक फिलोसफी ऑफ हिज पोइट्री। उनकी जो सेंट्रल मुख्य एस्थेटिक फिलॉसफी है उनकी पोइट्री की, वो बता उस ये इसी में ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न में रिफ्लेक्ट होता है। अब एस्थेटिक फिलॉसफी क्या होता है? देखिए, एस्थेटिक मीन्स समथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी एंड एस्थेटिक फिलॉसफी मीन्स व्हाट वाज किड्स बिलीफ और हिज ओपिनियन रिगार्डिंग ब्यूटी। तो अब फिलॉसफी ऑफ ब्यूटी कहते हैं आप, तो ये वर्ड उतना भारी या लिटरेरी नहीं होता, तो सिर्फ इसको लिटरेरी बनाने के लिए एस्थेटिक वर्ड यूज़ किया जाता है। आप इस तरह के एक्सप्रेशन याद रखेंगे और यूज़ करेंगे। ठीक है। फिलॉसफी ऑफ ब्यूटी नहीं लिखेंगे, एस्थेटिक फिलॉसफी या फिलॉसफी ऑफ एस्थेटिक। ठीक है। ऑफ हिज पोइट्री, उनके पोइट्री में कीट्स सजेस्ट करते हैं दैट ब्यूटी हैज़ अ परमानेंट वैल्यू बिकॉज इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद ट्रुथ। कीट्स सजेस्ट किड्स सजेस्ट करते हैं कि जो ब्यूटी है, ब्यूटी हैज़ अ परमानेंट वैल्यू, कि जो ब्यूटी है उसकी वैल्यू परमानेंट है, यानी कि ब्यूटी परमानेंट है, वो इटर्नल है, सस्टेनिंग है, वो ऑलवेज बनी रहती है। बिकॉज इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद ट्रुथ। क्यों? क्योंकि ये ट्रुथ से कनेक्टेड है, और ट्रुथ जो है, ट्रुथ सस्टेनिंग होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ब्यूटी कैसे परमानेंट है, तो ये वो ब्यूटी नहीं है जो आप और हम समझ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि महंगे महंगे क्रीम लगा के स्पा जाके जो ब्यूटी हम, आप और हम, जो कॉन्सेप्ट ब्यूटी का है, किड्स का कॉन्सेप्ट ब्यूटी का वो है ही नहीं। वो कैसा है, किड्स का कॉन्सेप्ट क्या है ब्यूटी का, वो आगे अभी एक्सप्लेन कर नीचे के पैराग्राफ्स में है। ठीक है। तो आपने ये 2 सेंटेंस में, जो कि 4 लाइन हो रही है, इसमें आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, नो हेडिंग, नो हेडिंग। ठीक। अब हम अपनी बात चेंज कर रहे हैं, हम आइडिया चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें उनके ब्यूटी और ट्रूथ, 2 कॉन्सेप्ट, 2 की टर्म्स हैं जो हमें डिस्कस करना है, तो अब हम ब्यूटी को समझेंगे। तो हमारा जो आइडिया है वो चेंज हो रहा है, तो हम पैराग्राफ चेंज करेंगे। जब भी पैराग्राफ चेंज करते हैं तो इतना या यहाँ तक स्पेस इतना छोड़ के पहली लाइन, जब पैराग्राफ चेंज करिए तो पैराग्राफ चेंज की जो पहली लाइन है वो आप इतना स्पेस छोड़ के लिखते हैं, यहाँ से यहाँ से। ठीक है। और उसके बाद वाली लाइन फिर इस सीधे में चलती है। इतना आप लोगों को पता होगा। तो किड्स कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, किड्स का जो कॉन्सेप्ट है ब्यूटी का, ठीक है, क्या ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है किड्स का, तो वो कैसा है? इज सीन, वो देखा गया है, इन द परफेक्शन ऑफ आर्ट,
वो आर्ट के परफेक्शन में देखा गया है, ठीक है। यानी कि अब आप समझ रहे होंगे, ब्यूटी आपकी हमारी फिजिकल ब्यूटी की बात ही नहीं है किड्स की, ये आर्टिस्टिक ब्यूटी की बात करते हैं, आर्ट की बात करते हैं, ठीक है, विच इज़ नेचुरल, है ना, आर्टफुल। तो आर्ट जो है वो कभी मरता नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो उसकी परफेक्शन है, वो कितना परफेक्ट है, आर्ट जितना परफेक्ट होगा वो उतना ही ब्यूटीफुल होगा। और इसलिए आर्ट जो है हमेशा इटर्नल है, आर्ट कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए उसकी जो ब्यूटी है वो भी इटर्नल रहती है। ये कॉन्सेप्ट है किड्स का। ही कंसीडर्स, वो कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं कि आर्ट, ही कंसीडर आर्ट इज सुप्रीम, यहाँ पे इज लगा लेंगे, आर्ट इज सुप्रीम, कि आर्ट सबसे सुप्रीम है, सबसे बड़ा है, ऑन अ हाईएस्ट प्लेस, है ना, कि सबसे बड़ा जो है वो आर्ट ही है। वाई? बिकॉज इट रिमेन्स अनटच्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ टाइम। क्योंकि जो आर्ट है रिमेन्स अनटच्ड, अनटच्ड जिसको छुआ ना गया हो, यानी कि प्योर, है ना, प्योर अनटेम्प्टेड, छेड़छाड़ न किया गया हो जिस चीज़ से, तो प्योर। तो ये क्या होगा कि आर्ट इज सुप्रीम बिकॉज इट रिमेन्स अनटच्ड, ये प्योर रहता है, आर्ट प्योर रहता है, प्योर फॉर्म में रहता है बाय द स्टॉर्म्स ऑफ टाइम। क्योंकि जो समय के जो तूफान है वो आर्ट को टच नहीं कर पाता, ठीक है। अब समय का तूफान क्या है? देखिए, समय के साथ, यानी समय का जो तूफान है वो सबको गिराता है, सबको चेंज करता है, सबको डिके करता है। कहते हैं ना कि समय सबसे बड़ा बलवान है, तो यही वो समय है, और इस समय के आगे सबको झुकना पड़ता है। इवन ह्यूमन बींग्स जो अपने आप को एटम बम बना के बहुत स्मार्ट समझता है, वो भी झुकता है इंसान के सामने, सॉरी टाइम के सामने। बट आर्ट रिमेन्स सुप्रीम, लेकिन जो आर्ट है वो सुप्रीम रहती है, ठीक है, वो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए आर्ट जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे हाईएस्ट स्टेट में है। अनलाइक ह्यूमन बींग्स के जस्ट ऑपोजिट, लाइक ह्यूमन बींग्स होता मतलब ह्यूमन लाइफ के जैसे, बट अनलाइक ह्यूमन लाइफ यानी ह्यूमन लाइफ के जस्ट ऑपोजिट, विच इज़ टेम्पररी एंड चेंजेबल, जो कि टेम्पररी है और चेंजेबल है। क्या? ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ क्या है? टेम्पररी है, मतलब क्षणिक है, ट्रांजिएंट है, और चेंजेबल है, वो बदलता रहता है। आर्ट इज लास्टिंग एंड अनअफेक्टेड बाय द हार्श इफेक्ट्स ऑफ टाइम। लेकिन जो आर्ट है वो लास्टिंग मतलब जो लंबे समय तक चले। तो आर्ट इज लास्टिंग, सस्टेनिंग और अनअफेक्टेड। आर्ट पे किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। और वो कौन सी चीज़ है? बाय द हार्श इफेक्ट्स ऑफ टाइम। टाइम का इफेक्ट सब पे पड़ता है, लेकिन सब चीज़ों पे पड़ रहा टाइम का वो इफेक्ट किस पे नहीं पड़ता? तो आर्ट पे नहीं पड़ता। देखिए, हम और आप समय के साथ बदलते हैं, हम ग्रो करते हैं फिजिकली, चाइल्डहुड से आप यंगहुड में जाते हैं, फिर मैनहुड से फिर ओल्ड एज में। ये टाइम ही तो है ये जो चेंज लाता है हमारे में। लेकिन कोई एक स्कल्पचर जो आज से 100, 150, 200 या 1000 साल पहले बनी है, वो आज भी आंधी तूफान को झेलते हुए उसकी कलाकारी उसी तरह बनी हुई है। वाई? दैट इज़ द पीस ऑफ आर्ट। वो आर्ट का पीस है, और हज़ारों साल से वो वैसे ही है ना, जब तक कि आप उसको ज़्यादा जानबूझ के उसको बिगाड़ने की कोशिश ना करें। तो वो क्या है? वो परेनियल है, इटर्नल है, वो बना हुआ है। आर्ट को पे समय का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए आर्ट को ये ब्यूटीफुल कहते हैं। वो उस चीज़ को ब्यूटी मानते ही नहीं है जिस पे समय का प्रभाव पड़े, जो डीके हो जाए, जो खराब हो जाए, जो चेंज हो जाए, जैसे आपकी हमारी ब्यूटी है ना। इस ब्यूटी को किड्स ब्यूटी मानते ही नहीं थे, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तो फिर ये किस चीज़ को ब्यूटी मानते थे? ये आर्ट को मानते थे, ये ट्रुथ को भी ब्यूटी मानते थे, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस आइडिया इज़ फर्दर इलस्ट्रेटेड। एक बार मैं चेक कर लूँ कि वॉल्यूम आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था इस पर, पूरा अपलोड करने के बाद पता चला कि आवाज़ ही नहीं आई है ना, तो अभी हो रही है। दिस आइडिया इज़ फर्दर इलस्ट्रेटेड, ये जो आइडिया है किस चीज़ का? कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी का इज़ फर्दर इलस्ट्रेटेड, वो आगे चल के इलस्ट्रेट किया गया। इलस्ट्रेट मीन्स शो समथिंग फ्रॉम डूइंग, कुछ चीज़ करके दिखाना, है ना, कुछ बना के दिखाना, करके दिखाना। बीएड में पढ़ते होंगे आप, ये टर्म बहुत यूज़ होता है।
तो दिस आइडिया इज फर्दर इलस्ट्रेटेड थ्रू, ये जो आइडिया है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी का, ये आगे चल के इलस्ट्रेट किया गया है, दिखाया गया है थ्रू किस माध्यम से, द पेस्टोरल सीन्स एंड स्टोरीज ऑफ लवर्स डिपिक्टेड ऑन द ग्रीशियन अर्न। पेस्टोरल सीन्स यानी कि रस्टिक लाइफ का, गांव का, है ना, पेस्टोरल जो इमेजेस होते हैं वो क्रिएट किए गए हैं। गांव, घर, खेत, अनाज, ये सब, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये पेस्टोरल सेटिंग है। तो पुलिया, बहुत सारे लोगों के गांव में पुलिया होती है, ये सब क्या है, पेस्टोरल सेटिंग है। तो ये इलस्ट्रेट किए गए हैं। एंड स्टोरीज और कहानियाँ किस चीज़ के, लवर्स की, प्रेमियों की कहानियाँ डिपिक्टेड ऑन द ग्रीशियन अर्न। जो ये पोएम पढ़ा होगा उसको पता है कि ग्रीशियन अर्न पे डिपिक्ट हुआ है, बताया गया है कि क्या डिपिक्ट हुआ है, लवर्स की स्टोरी, समवन इज विलिंग टू किस हर बिलवेड, कोई किस करना चाहता है अपने बिलवेड को, और कहीं कोई रिचुअल परफॉर्म हो रहा है ना। ये सारी सीन्स, सारी स्टोरीज उस पर डिपिक्ट की गई हैं, बनाई गई हैं, इलस्ट्रेट की गई हैं। ठीक, दिस ब्यूटी, ये जो ब्यूटी है, अब ये ब्यूटी देखिए, ब्यूटी कैसे आर्ट से रिलेटेड है, आर्ट कैसे ब्यूटी से रिलेटेड है, एंड इसमें ट्रुथ का रोल क्या है। देखिए जो भी सीन्स, पेस्टोरल सीन्स या जो लवर्स के जो सीन्स हैं जो उस पर उकेरे गए हैं, वो क्या हैं, वो ब्यूटी है, वो ब्यूटी के पार्ट हैं। तो द ब्यूटी प्रिजर्व इन दिस सीन्स, जो ब्यूटीफुल सीन, जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, जो प्रिजर्व की गई है इन दिस सीन्स, इन सीन्स में, ठीक है, बिकम टाइमलेस। तो ये जो सीन्स हैं, जो ब्यूटी है, जो कि इन सीन्स में है कि समवन इज विलिंग टू किस और कुछ रिचुअल्स हैं, तो ये इसमें ब्यूटी है, एक ब्यूटी है, वो ब्यूटी टाइमलेस है, वो 1000 साल बाद भी ये अर्न जब तक सुरक्षित है तब तक ये ब्यूटी सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि जो उस पर जो बिलवेड है वो बूढ़ा हो जाएगा, नहीं, वो जिस स्टेट में कैप्चर किया गया है वो उसी स्टेट में दिखेगा आपको हजारों सालों बाद भी। एंड दस आर्ट बिकम्स अ ट्रेजर हाउस ऑफ ब्यूटी, और इस तरीके से जो आर्ट है वो क्या है, खजाना है, एक घर है खजाने का, किस, और वो खजाना क्या है, ब्यूटी है। तो ब्यूटी नामक खजाने का घर है क्या, आर्ट। आर्ट में क्या है, आर्ट में ब्यूटी है, और ब्यूटी इज अ ट्रेजर। तो आर्ट क्या है, आर्ट एक ट्रेजर हाउस है ब्यूटी का। ब्यूटी इज प्रिजर्व्ड इन आर्ट, अदरवाइज ब्यूटी इज डिकेड बाय टाइम। ब्यूटी वैसे तो समय के साथ वो डिके कर जाती है, लेकिन अगर वो आर्ट में अगर आपने उस ब्यूटी को रख दिया, यानी कि आर्ट के माध्यम से ब्यूटीफुल चीज़ों को पोर्ट्रे कर दिया, तो वो क्या हो जाता है, हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाता है। अब नेक्स्ट, अब हमने ब्यूटी बता दिया, ठीक है, और उसके बाद अब हम ट्रुथ बताएंगे। तो फिर पैराग्राफ चेंज कर दिया। कीट्स आइडिया ऑफ ट्रुथ रिप्रेजेंट्स द परमानेंट रियलिटी ऑफ लाइफ। कीट्स का जो आइडिया है ट्रुथ का, रिप्रेजेंट करता है द परमानेंट रियलिटी ऑफ लाइफ। जो लाइफ है उसकी परमानेंट रियलिटी है क्या, ट्रुथ। ट्रुथ ही सबसे बड़ा रियलिटी है, जीवन का सच है, ठीक है। ही बिलीव्स, वो मानते हैं, दैट आर्ट एंड ब्यूटी आर इटर्नल, कि जो आर्ट है और जो ब्यूटी है, यानी कि आर्ट में प्रिजर्व्ड ब्यूटी आर इटर्नल, ये दोनों इटर्नल है, आर्ट इटर्नल है, ठीक है, और आर्ट में ब्यूटी प्रिजर्व की जाती है, इसलिए इस तरीके से ब्यूटी इटर्नल है, मतलब इटर्नल मतलब शाश्वत, जो हमेशा चलती रहे। एंड दैट दे प्रिजर्व ट्रुथ, और बात यह है कि ये जो आर्ट है और जो ब्यूटी है ये अपने आप में ट्रुथ को प्रिजर्व करते हैं, इनके अंदर ट्रुथ प्रिजर्व होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल द लवर्स ऑन द अर्न रिमेन फॉर एवर यंग। जो लवर्स हैं, अर्न पे बने हुए हैं, लवर और बिलवेड, ठीक है, दे आर इन लव, दे आर पैशनेट अबाउट देयर लव, और वो एक ऐसी अवस्था को, उनके प्रेम के एक ऐसी अवस्था को कैप्चर किया गया है जहाँ पे वो फुली एक दूसरे के प्रेम में है और एक दूसरे से ईमानदार हैं, ठीक है। रिमेन फॉर एवर यंग, और दोनों यंग हैं, तो क्या होगा कि जो लवर्स हैं, जो बने हुए हैं इस अर्न पे, वो हमेशा यंग रहेंगे, हमेशा प्रेम में रहेंगे, हमेशा फेथफुल रहेंगे, ठीक है। और यही तो सच्चाई है। सच्चाई ये है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। एंड देयर डिज़ायर, और जो उनकी इच्छाएं हैं, एंड लव, और उनका प्रेम, आर कैप्चर्ड इटर्नली इन आर्ट। उनका जो प्रेम है, उनकी जो डिज़ायर्स हैं, वो हमेशा के लिए आर्ट में कैद हो गई है, बियॉन्ड टाइम
एंड ह्यूमन फेट। और अब इस आर्ट पे यानी कि उनके प्रेम पे, उनके डिज़ायर्स पे, बियॉन्ड टाइम, वो टाइम के एकदम बाहर है, उस पर टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही ह्यूमन फेट का। देखिए कभी कभी क्या होता है कि टाइम के साथ दो लोग प्रेम में हैं, फिर टाइम के साथ उनका प्रेम कम होता है, उनकी ब्यूटी ख़त्म होती है, पता चलता है कि आगे चल के उनको किसी और से प्रेम हो गया, या आपस में उनकी बनने नहीं लगी। ये क्या है? ये टाइम का असर है। लेकिन वही प्रेम लव स्टोरी अगर आर्ट में है तो उस आर्ट पे टाइम का कोई असर ही नहीं पड़ेगा, इसलिए वो ब्यूटीफुल है। अकॉर्डिंग टू किड्स आइडियल फिलॉसफी, किड्स के अगर आइडियल फिलॉसफी की बात करें, उनके बेस्ट फिलॉसफी की बात करें, ब्यूटी इज ट्रुथ। अब वही आपके क्वेश्चन वाली लाइन यहाँ पे कैसे, कोर आर्गुमेंट यही है कि ब्यूटी इज ट्रुथ बिकॉज, क्योंकि जो ब्यूटीफुल है वही ट्रू है। क्यों? क्योंकि इट रिवील्स समथिंग लास्टिंग एंड रियल, कि ये रिवील करता है कुछ समथिंग, कुछ जो कि लास्टिंग है और रियल है, जो हमेशा चलने वाला है और रियल है। हमने पढ़ा था कि ब्यूटी, ठीक है, तो ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी लास्टिंग कैसे है? देखिए ब्यूटी मतलब आर्ट में, जो आर्ट में जो ब्यूटी को पिक्चर किया गया है, तो वो जो ब्यूटी है वो समथिंग लास्टिक, वो हमेशा बनी रहती है। आप अपनी और हमारी ब्यूटी की बात यहाँ पे नहीं लेंगे। ब्यूटी रिवील समथिंग लास्टिक एंड रियल। तो जो आर्ट की ब्यूटी है, जो आर्ट में रिप्रेजेंटेड ब्यूटी है, वो लास्टिंग है, वो हमेशा बनी रहेगी और वो रियल है, वही रियल है। एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। और ट्रूथ कैसे ब्यूटीफुल है? ट्रूथ इज ब्यूटी है ना, तो ट्रूथ कैसे ब्यूटीफुल है? बिकॉज, क्योंकि इट इट बिकॉज ट्रू रियलिटी गिव्स सेटिस्फैक्शन एंड हार्मनी। जो रियलिटी है ना, जो सच है, वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है और एक हार्मनी क्रिएट करता है। सच कड़वा हो सकता है बट कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई करता है और वही आपको रिलैक्स करता है, ठीक है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करने लगें तो वो हमेशा के लिए आपको सेटिस्फैक्शन देगा। झूठ आपको मोमेंटरीली खुश तो कर सकता है, ठीक है, इसलिए वो ब्यूटीफुल है। क्यों? क्योंकि वो आपको गुमराह नहीं करता, वो आपको भ्रम से निकालता है। एज किड्स सेज, जैसा कि किड्स कहते हैं, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, कि जो हर्ड मेलोडीज हैं स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीट। लेकिन वो सॉन्ग, वो गीत जो कभी सुने नहीं गए, वो ज़्यादा स्वीट हैं, ठीक है, वो स्वीटर हैं। ये लाइन है आपके पोएम ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न की। अगर आप चाहें तो आप कोई और भी लाइन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पूरी पोएम ही रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे और ये पोएम बहुत अच्छी है, आप इसको पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। ऑल दो सम क्रिटिक्स कंसीडर, तो ये जो नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, ऑल दो सम क्रिटिक्स कंसीडर दिस स्टेटमेंट एम्बिगुअस और डिबेटेबल। कुछ क्रिटिक्स हैं जो इस स्टेटमेंट को, जो ट्रूथ ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, इसको वो क्या समझते हैं? वो कहते हैं कि ये एम्बिगुअस है और ये डिबेटेबल है, आप इस पर डिबेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किड्स ट्रूथ, जो किड्स का ट्रूथ है यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ है, इज मेनली, ये मुख्य रूप से एन इमोशनल एंड आर्टिस्टिक ट्रूथ है, यानी कि इमोशनल और आर्टिस्टिक ट्रूथ की बात करते हैं, नॉट अ साइंटिफिक फैक्ट। किसी साइंटिफिक फैक्ट की बात नहीं करते कि 2+2 = 4, ये साइंटिफिक ट्रूथ की नहीं बात करते, वो आर्टिस्टिक ट्रूथ की बात करते हैं, वो इमोशनल ट्रूथ की बात करते हैं। टू कंक्लूड, अगर इसको कंक्लूड करें तो किड्स का मानना था दैट आर्ट गिव्स लास्टिंग मीनिंग, कि आर्ट जो है वो लास्टिंग मीनिंग देती है, कि वो मीनिंगफुल है, वो इम्पॉर्टेंट है, लास्टिंग मतलब वो हमेशा के लिए, ठीक है। एंड देयरफॉर, और इस तरीके से ब्यूटी एंड ट्रुथ मर्ज इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, कि जो ब्यूटी एंड ट्रुथ है वो मर्ज हो जाती है, एक हो जाती है इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, कि इमेजिनेशन की दुनिया में ब्यूटी और ट्रुथ एक ही है। वाई? बिकॉज ब्यूटी इज प्रिजर्व्ड इन आर्ट, और आर्ट जो है वो आर्ट हमेशा ब्यूटीफुल है। ब्यूटी इसलिए ब्यूटी जो है वो इसलिए ट्रुथ है क्योंकि वो इटर्नल है। आर्ट इज इटर्नल, ब्यूटी इज इटर्नल, एंड दैट्स वाई दे आर ट्रू, वो ट्रुथ है, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट है जॉन कीट्स का। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सही समझ में आया होगा। इसमें 2-3 क्वेश्चंस और बनेंगे, तो हम उसको देखते रहेंगे। और एक चीज़ और नोटिफिकेशन था आप लोगों के लिए कि हम एक एलटी मेंस का मेंटोरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है। ध्यान देंगे आप कि ये सिर्फ मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ठीक है। आपको सिर्फ मेंटोरिंग की जाएगी आपकी, जैसे कि आपको गाइड किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि हम वीक में 2 या 3 वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम आपकी कॉपी चेक करेंगे। आपको उसके पहले हम डेली क्वेश्चन देंगे और आप आंसर लिख के हमें भेजेंगे। हम आपके आंसर को देखेंगे और फिर उस आंसर में क्या अच्छा है, क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें हम रिव्यू करेंगे आपके आंसर को और फीडबैक देंगे, लेकिन लिखना आपको है। आप ध्यान देंगे, आपको कॉपी पेन पकड़ के हम लिखना तो नहीं सिखाएंगे, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि लिखना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि लिखना कैसे। आपको सीखने के लिए विलिंग होना पड़ेगा, ठीक है। वो ये उन बच्चों के लिए है जो एकदम नहीं लिख पाते कि कोई भी आंसर फॉर्म कैसे करें, तो उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, ठीक है। आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डाल दूंगी, वहाँ से आप हमसे जुड़ेंगे और पर्सनली मैसेज करेंगे। इसमें डेली आपको टॉपिक मिलेगा जो मैंने बताया। 2 या 3 दिन आपको रिव्यू दिए जाएंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, नॉट होल सिलेबस, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। ध्यान दीजिए, पूरा सिलेबस आपको वन टॉपिक टू टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको कंटेंट हम नहीं देंगे, आप कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। आप कंटेंट खुद लिखेंगे, हम डिस्कस करेंगे और हम आपको एक आइडियल आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन को आपने ऐसे लिखा है, ये आइडियल आंसर ऐसे हो सकता है, और उससे रिलेटेड हम कंटेंट आपको देंगे। बाकी जो हमारा ये डेली क्लास आता है यूट्यूब पे, ये फ्री आता रहेगा। आप यहाँ पढ़ते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। जो राइटिंग स्किल को अपना इम्प्रूव करना चाहता है, उसके लिए मेनली ये प्रोग्राम है। जो गाइड होना चाहता है, ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको 200-250 पेज का एक पीडीएफ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको लिखना सिखाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप विलिंग है, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जुड़िए और हमें मैसेज करिए। सो थैंक यू सो मच एंड पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, पॉजिटिव रहिए। कुल मिला के नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। Thank you so much and stay tuned to my channel Literary Academia.